ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर बलिया से है, जहां ददरी मेले में सुबह से लेकर शाम तक उमड़ रही लोगों की भीड़। आगे बात होगी हरदोई की, जहां पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने छात्रों और पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर गंगा तट पर लगाई झाड़ू। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। महर्षि भृगु के तपोभूमि बलिया में महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि के नाम से लगने वाले जैसे जैसे ऐतिहासिक ददरी मेला अपने पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही चहल पहल भी बढ़ रही है। ददरी मेले में सुबह से लेकर शाम तक अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है और लोग झूले चरखी का आनंद ले रहे हैं। मेले में आए देश और दुनिया से व्यापारियों का चेहरा भी अभी खिल रहा है। आज रात को भारतेंदु कला मंच पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आ रही हैं। इस मेले में अब बलिया समेत अन्य जिलों से भी ट्रेन और बस से लोग जिला मुख्यालय पर आ रहे हैं और ई रिक्शा एवं पैदल मेले में पहुंचकर मेले का आनंद ले रहे हैं। वहीं ददरी मेला घूमने आए समाज सेवी पिंटू सिंह ने बताया कि ये मेला हजारों सालों से लगता हुआ आ रहा है और इस मेले में देश और दुनिया से व्यापारी आकर अपना व्यापार करते हैं। मेले में रौनक बढ़ रही है। सर्कस, झूला, मिकी माउस, ब्रेक डांस, झूला चरखी समेत इत्यादि यहाँ पर मौजूद है। सिंह है, समाज सेवी हैं। मैं रहने वाला बलिया जिला का हूँ, गाँव दुम्हा का रहने वाला हूँ। बलिया का ऐतिहासिक मेला हजारों वर्ष पहले से लग रहा है, जो भारतवर्ष में हर जगह कोने कोने को यहाँ के यात्री और यहाँ के व्यापारी आते हैं और खुशी से व्यापार करते हैं, खुशी जाते हैं। यहाँ पे जो भी दरदर मुनि के नगरी में आता है वो खुश रहता है और खुश रहना चाहता भी है। बाबा भृगुनाथ के नगरी, जो देशों से विदेशों से दर्शन करने लोग आते हैं और मेला का उत्सव बढ़ाते हैं और आशीर्वाद लेकर जाते हैं। ये व्यवस्था पुलिस प्रशासन बहुत सुविधा देती है। नगर पालिका अध्यक्ष जी जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं मेले के अपेक्षा, और जो भी गायक भी आते हैं इज्जत से जाते हैं, इज्जत से जाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग लाए हैं, अपने व्यापार लोग लगा रहे हैं। झूला में उत्सव भी लोग बढ़ते, उत्सव से बढ़ते हैं और खुशी इजहार करते हैं और यहाँ से अपना व्यापार करके अच्छे से खुशी जाते हैं। रेगुलर लगता है, सबको अपना अपना विचार रखते हैं मेला में आकर। कब तक ये मेला? 10 दिसंबर को चलेगा। हर रोज कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। अक्षरा सिंह भी आ रही हैं, अलग अलग कवि सम्मेलन भी हुआ है, अलग अलग गायक भी आएंगे, अलग अलग छवि और हीरो आएंगे। भोजपुरी नाइट है और जो धमाल का दिन है और सभी बलिया वासियों से अपील है कि अक्षरा सिंह के प्रोग्राम में सभी भारी मात्रा में आएँ और वैसे ही भीड़ रहेगी भी। और उसके लिए हम लोग बाकायदा मीडिया में प्रेस कर रहे हैं, कार्ड बंटवा रहे हैं, VIPs दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पर हम लोग बलिया गली जो बना रहे हैं तो लगभग बलिया गली का जितने भी हमारे टेंट्स थे सब तैयार हो गए हैं, बहुत मॉडर्न टाइप के हैं। और देखिए सेल्फ़ी पॉइंट लगभग 8 से 10 सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ बनेंगे और मुझे लगता है कि बलिया का ये आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है और आ रहा होगा। तो इसके बाद हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वयं ही समझ जाएंगे क्या है ये। बलिया में एक तो पहली बात ये हट्स बन रही है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि वो बॉल बनेगी, फिर दिल वाला बनेगा, फिर तमाम ऐसे वो टनल्स भी बन रही हैं। बड़ी बात है, टनल बन रही है, लोग जाएंगे टनल से निकलेंगे और एक मतलब अच्छा सेल्फी पॉइंट्स बनेगा और सभी जितने प्रतिष्ठित लोग हैं और सब लोग आएंगे और महसूस करेंगे कि ददरी मेला उनका बलिया का अपना मेला है और उसकी ऐतिहासिक पहचान जो बलिया 2.0 जो वाकई में मॉडर्न पहचान है वो ददरी मेला में आज इसकी हम लोग नींव रख रहे हैं और एक नयापन होगा। बलिया गली की सबसे बड़ी विशेषता है कि बलिया के स्पेशल लोग रहेंगे, कोई भाई अच्छे खान पान वाले जो लोग हैं ताकि लोग आए यहाँ का लुत्फ़ उठाएँ। और जो स्पेशल दुकानें हैं, जो बहुत प्रसिद्ध दुकानें हैं वो रहेंगी और इसके अलावा सेल्फी पॉइंट्स रहेगा और एक बहुत ऐसा पीसफुल प्लेस रहेगा कि जिसमें आदमी आए और महसूस करे कि कहीं आया हुआ। और सबसे बड़े भारतीय कला मंच के बगल में है और एक बहुत सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सर्कस भी है और शांति केंद्र भी है। बहुत अच्छी बात है कि अध्यात्म ही शुरुआत हम लोगों ने मुख्य गेट से ही की है। बच्चों के वहाँ पर फ़न के पूरे बने हुए हैं, फ़न जोन भी है कि बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, सब सारी चीज़ें भी रहेंगी और एक मतलब बहुत अच्छी सर्किल डेवलप हो रहा है। भीड़ भाड़ की मेला में क्या स्थिति है अभी जो लोग? भीड़ देखिए, भीड़ तो आ रही है और अक्षरा सिंह भी आएंगे और संडे है। लोगों का ऐसा मानना है कि संडे के बाद ही मेला शुरू होता है, जो मेला आता है कि बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहेगी और फिर इसके लिए व्यवस्था हम लोग कर भी रहे हैं, CCTV कैमरा लगाना और सब चीज़ें कर रहे हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने
लखनऊ पब्लिक स्कूल के छात्रों और पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर गंगा तट पर स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाई। बिलग्राम क्षेत्र के राजघाट पर गंगा तट के किनारे स्वच्छता अभियान के तहत एसपी के साथ पुलिस अधिकारियों ने भी झाड़ू लगाई। पुलिस अधिकारियों ने राजघाट पर स्वच्छता मिशन के तहत सफाई अभियान चलाया। राजघाट पर गंगा जल को स्वच्छ रखने के लिए अधिकारियों ने संकल्प लिया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बीघापुर कोतवाली के कस्बा बीघापुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के निकट सनी नॉनवेज की दुकान में बीती रात चोरी हुई है। दुकान संचालक राजमुराद हसन निवासी कटरा दीवान खेड़ा ने बताया है कि वह शुक्रवार रात करीब 10 बजे दुकान बंद करके घर चले गए। शनिवार दिन के करीब 11:20 पर दुकान खुली तो चोरी होने की जानकारी हुई। अज्ञात चोरों ने दुकान के पीछे लगे लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसकर बैटरा, रजाई, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, सिगरेट की डिबिया, करीब 13,000 रुपए नकदी चोरी की है। जिसके बाद पीड़ित ने 112 पुलिस को जानकारी दी। पीआरवी पुलिस दुकान पहुंची और पूछताछ कर चली गई। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देने की बात कही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रजा मुराद हारून, ऐसे निकनेम है सनी। किस गांव में रहते हो? कटरा दीवान खेड़ा। ये दुकान कहाँ पर है आपकी? बीघापुर में है। बीघापुर बस स्टॉप से थोड़ा आगे है, बैंक बड़ौदा के बगल में क्या है। हुआ है दुकान में? हुआ क्या, कल हम लोग 10-10:15 बजे अपनी शॉप बंद करके बढ़ा के निकले थे यहाँ से। निकलने के बाद फिर सुबह जब आए, डेली यही प्रोग्राम रहता है आना जाना। और जब सुबह आए साफ़ सफाई करने तो देखा यहाँ पर गेट खुला था, हमारा गेट खुला था तो देखा। फिर उसके बाद बैटरा नहीं। कितने बजे आए थे दुकान? लगभग हम आए थे 11:20 पे दिन में। हाँ। तो चोरी हुई है क्या? हाँ, चोरी हुई है। क्या क्या चोरी हुआ है? सामान बैटरा गया है इन्वर्टर का, और कोल्ड ड्रिंक ले गए हैं, बिस्तर थे बिस्तर ले गए हैं, सिगरेट ले गए हैं, सिगरेट रासरी वासरी ले गए हैं। और उसके बाद 2 दिन का गल्ला था हमारा, उसमें काउंटर वही करीब 12-13 हज़ार रुपये होंगे। पुलिस को जानकारी दी थी रात में? पुलिस रात में नहीं आई थी, सुबह हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया था। फिर 100 नंबर फ़ोन किया था तो उससे 2 लोग आए थे। फिर उसके बाद कहा कि थाने चले जाओ, FIR करवा दो जाके। तो FIR लिखवा के लेके गए थे। तो फिर उसके बाद FIR दिया तो FIR कहने लगे कि शाम को आना। तो अभी शिकायत पत्र? हाँ, शिकायत लेके गए थे। शाम को बुलाया? हाँ, शाम को बुलाया था। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद की बांगरमऊ तहसील परिसर में धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का आरोप था कि तहसील कर्मी खुलेआम निजी सहायकों से उगाही करा रहे हैं। सुविधा शुल्क के लिए पीड़ितों को परेशान किया जा रहा है और फाइलें निस्तारित नहीं की जा रही। अदालतों में कंप्यूटराइज्ड कॉज लिस्ट भी नहीं लगाई जाती और ना ही मुकदमे कंप्यूटर में दर्ज हैं। वकीलों के अनुसार 1 महीने पहले सचिव भू राजस्व परिषद को ज्ञापन भेजा था, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने गुरुवार और शुक्रवार को न्यायालयों का बहिष्कार कर धरने पर बैठे थे। बैठक में अधिवक्ताओं ने 11 बिंदुओं पर लिखित समस्याएं दी थी, जिसमें कंप्यूटर काज लिस्ट अनिवार्य रूप से लगाने तथा उसी अनुसार सुनवाई करने तथा केस डायरी पर भी वाद संख्या दर्ज करने, लेखपालों की तहसील उपस्थिति के दिन स्पष्ट निर्धारित करने, धारा 24, 38, 116 की रिपोर्ट चिट्ठी फाट निशुल्क समयबद्ध मंगाने, एसडीएम न्यायालय पेशी पर ऑर्डर शीट स्वयं अथवा पेशकार द्वारा सामने पटल पर पूर्ण कराने, खतौनी पर गलत अंश निर्धारण, प्रार्थना पत्र जमा करने का एक स्थान पटल नियत कराने, कार्यालय में दलालों का प्रवेश निषेध करने समेत 11 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बदायूं में लाखों रुपए की लागत से बना आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना शोपीस। जिम्मेदारों ने फेरी नजर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने लटकाए ताले। आसपास फैली गंदगी के कारण पनप रहे जानलेवा मच्छर, बीमारी फैलने का बड़ा खतरा बना हुआ है। पूरा मामला इस्लामनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत नगला 12 का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में बिलसी भाजपा विधायक की गाड़ी में तेज रफ्तार वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। विधायक हरीश शाक्य की गाड़ी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बदायूं में सिंह हवेली के निकट शादी समारोह में शामिल होने गए थे विधायक हरीश शाक्य। वहीं बदायूं में स्टेट हाईवे पर स्थित सिंह हवेली के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट।
खबर बाराबंकी से, जहां जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने शनिवार को मसौली थाना मुख्यालय पर आयोजित समाधान दिवस में पीड़ितों की समस्याओं को सुनते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं थाना समाधान में आई 5 शिकायतों में से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मसौली के मोहल्ला खोखवा निवासी मनीराम के गांव के ही आकाश अंकित पुत्रगण जगदीश पर भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा है, जिस पर निस्तारण के निर्देश दिए गए। थाना समाधान दिवस के पश्चात जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ग्राम पंचायत बड़ा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो यहां बीएलओ पूजा शुक्ला, अनुज कुमार और सुपरवाइजर धर्मानंद से जानकारी ली तो संतोषजनक जवाब न मिलने पर नोटिस देने का निर्देश दिया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी रामनगर सौरभ श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक यशकांत सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नूर मोहम्मद सहित राजस्व एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मसौली बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 के लिए 14वें अखाड़े के विस्तार में श्री पंच दशनाम श्री संत गुरुदत्त अखाड़े ने गुजरात से आए स्वामी निरकारनंद का पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर की उपाधि दी। बता दें, स्वामी निरकारनंद ने कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़कर समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य किया है एवं कई संस्थाओं के संस्थापक भी हैं। वर्तमान समय में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के केंद्रीय मैनेजमेंट अफेयर्स कमेटी के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अखाड़ा परिषद के संतों का मानना है कि संतों का काम सिर्फ धर्म कर्म के लिए समाज को एकत्रित करना मात्र नहीं, बल्कि देश और देशवासियों की रक्षा सुरक्षा तथा उनके धर्म संस्कार को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी को धर्म संस्कार से विमुख होने से रोकना है। इस दौरान संतों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। जूना अखाड़े में अलग हुए महंत चेतन गिरी नवघटित श्री संत गुरुदत्त अखाड़े के संरक्षक रूप में इस संस्कार समारोह में मौजूद थे। इस अवसर पर महामंडलेश्वर बने निराकार नंद गिरी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर निरंकार नंद गिरी ने कहा, हमने भगवा धारण इसलिए किया कि हम देश के काम आ सके, अपने धर्म की जय जयकार कर अपने धर्म के खिलाफ समाज में व्याप्त कुरीतियों से लड़ सकें। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए संत व आस्थावान जन उपस्थित थे। संजय पांडे, सीमा सिंह, संजय शर्मा, शिव सखा, सोनू सिंह, दिलीप जायसवाल और स्थानीय अतिथि इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।